हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इस क्वेश्चन में आप क्या पता करने वाले हो? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस। या ध्यान में रखिएगा, जीरोस, यही टर्म 10th क्लास में भी आपको स्टडी करना है, यही जीरोस ध्यान में रखिए। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से हम जीरोस गिवन पॉलिनोमियल के जो यहाँ वैल्यूज दिए फॉर द गिवन पॉलिनोमियल, एक्स के अलग अलग वैल्यूज दिए हैं। तो ये एक्स की वैल्यूज जो है, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं, ये चेक करना है। अभी देखिए जीरोस, ये पहली बार आप टॉपिक स्टडी कर रहे हो। ये जीरोस क्या होता है, सबसे पहले तो माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा कि ये जीरोस होता क्या है। तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके सुनिएगा, सारा आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूं कि किस तरीके से जीरोस फाइंड करते हैं और ये जीरोस होता क्या है। ओके, तो देखिए जो बच्चे न्यूली मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं ना, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि जीरोस क्या होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल दिया है, जिसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है 3x + 1। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1। ओके, अब यहां x की वैल्यू दिए, x की वैल्यू क्या दिए, -1/3। सेम टाइप के क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1, 2 में हम डिस्कस कर चुके, ठीक है। वहां क्या फाइंड किया था हमने, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है, यहां जो x की वैल्यू यहां दी है, इसे गिवन पॉलिनोमियल में x के जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हम जा रहे हैं किस जगह, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, व्हाट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पता कैसे करें कि जीरोस क्या होता है, और कैसे पता करें कि गिवन जो x की वैल्यूज है वो जीरो है या नहीं है, ठीक है। करना वही है, x इज इक्वल टू -1/3 दिया है, तो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू -1/3। x की जो वैल्यू दी है उसी को आपको गिवन पॉलिनोमियल में हर एक x के जगह सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हर x के जगह हम लिखेंगे -1/3, तो इस x के जगह भी लिखेंगे -1/3, ठीक है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जहां x है उसके भी जगह हम लिखेंगे -1/3। तो यहां लिख लेते हैं 3 इंटू, अब देखिए नेगेटिव है तो ब्रैकेट में आपको -1/3 लिखना पड़ेगा, +1 है, ठीक है, +1 लिख लेते हैं। अब देखिए 3 इंटू में, और ये डिवीजन में 3 है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, -1, ओके, और ये +1, -1 + 1 कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। ये किसकी वैल्यू है, P ऑफ -1/3 की वैल्यू या 0 आ रही है, ओके। तो ये वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू -1/3। अब देखिए जीरोस क्या होते हैं, जीरोस मतलब x की ऐसी वैल्यू जैसे कि यहां दिया x इज इक्वल टू -1/3। जब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में, और जब सॉल्व किया जाएगा राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड में आपका फाइनल आंसर 0 आता है, क्या बोलो मैंने, 0 आता है, फिर से एक बार, जो भी x की वैल्यू दी रहेगी उसे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप गिवन पॉलिनोमियल में, तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसे कहते हैं सॉरी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर मान लेते हैं 0 आ जाएगा आपका, तो जो गिवन वैल्यू ऑफ x रहेगी ना, ये वैल्यू ऑफ x ही कहलाता है 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो कंडीशन क्या है, आपका जो फाइनल आंसर है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये जो आंसर है आपका, ये सिर्फ 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो ये जो x की वैल्यू है दी हुई है फॉर गिवन पॉलिनोमियल, ये जो x की वैल्यू -1/3 है, ये 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन आपको समझना है, नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना है हमारा, 0 आ गया है। इसलिए हम क्या लिखे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो कि p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया। तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ p ऑफ x। ये हो गया इसका फाइनल आंसर।
ओके, होप सो कि समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां x की वैल्यू कितनी दी है, 4/5 दिया है। करना क्या, सेम वही चीज हमें करना है, मतलब x जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहां देखिए गिवन पॉलिनोमियल में क्या दिया, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। इस पाई को देखकर आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कुछ बात नहीं। तो x की जगह 4/5 सब्स्टिट्यूट करते, तो यहां लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू 4/5। तो क्या हो जाएगा, ये इस x की जगह हम रिप्लेस करेंगे या तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 4/5, फिर राइट हैंड साइड में आ जाते हैं 5 इंटू एक्स क्या है 4/5, या लिखेंगे हम 4/5, ओके, माइनस पाई। ओके, तो देखिए ये पाई है, ठीक है, ध्यान में रखना पाई कांस्टेंट नंबर रहता है, इरेशनल नंबर है, जो कि आपने पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, पाई इज इरेशनल नंबर। तो यार देखो 5 कैंसिल हो जाता है, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या 4 माइनस पाई। ये आंसर अब जीरो नहीं है, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है जीरो नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे 4/5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ p ऑफ x। इस तरीके से आपको लिखना है नॉट जीरो, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो उसका आंसर जो आ रहा है अदर देन जीरो आ रहा है, इसलिए ये जो गिवन वैल्यू ऑफ x है ये जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x नहीं होगा। अगर मान लेते हैं इस x की वैल्यू जो 4/5 थी इसकी जगह, तो ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, इफ मान लेते हैं x की वैल्यू अगर π/4 दी है, ठीक है, हो सकता है π/5 दी है, अगर इसकी जगह मान लेते हैं x की वैल्यू क्या दी है π/5, तो हमारा p ऑफ x क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां सब्स्टिट्यूट करते, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो x की जगह π/5 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी क्या होगा 5 इंटू π/5 माइनस पाई, फिर से देखिए 5 कैंसिल हो गया, रहेगा क्या पाई माइनस पाई। तो यहां जीरो आ रहा है, ठीक है, यहां आंसर जीरो आ रहा है, तो x की ये जो वैल्यू है ना, x की ये वाली वैल्यू ये हो जाएगा जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया कि जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू अगर हम लेते हैं π/5। इस 5/4 के लिए हमें आंसर जीरो नहीं मिल रहा है, सो 4/5 इज नॉट सेड टू बी जीरो, लेकिन हमने थोड़ा दूसरा एक वैल्यू ले लिया, ओके, जो कि है π/5, इसे सब्स्टिट्यूट किए तो हमारा आंसर जीरो आए। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम खुद भी डिसाइड कर सकते हैं तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 इज p ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, p ऑफ x इज इक्वल टू यहां दिया है x² माइनस 1, और यहाँ x की दो वैल्यूज दी है, x इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं और -1। ये दोनों वैल्यू जो है x की, या तो देखिए 1, -1 दिया है, मतलब x की यहाँ 2 वैल्यूज दी है। तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे कि पहला जो वैल्यू दिया है 1, ये जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है या नहीं है। फिर सेकंड वैल्यू लेके -1, उससे भी चेक करेंगे, ओके। तो सबसे पहले लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 ले लिए, ये वैल्यू ली हमने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दोनों अलग अलग सॉल्व करना है। अब देखिए जब x की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होगा, p ऑफ 1, क्यों, एवरी x इज रिप्लेस बाय 1, तो ये x की जगह 1 लिख दिया, p ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ 1 स्क्वायर कर देंगे, 1 स्क्वायर हमें पता है 1 ही आता है, 1 माइनस 1 आंसर आएगा 0। तो p ऑफ 1 क्या हो गया हमारा, 0 आ गया। देखिए ये वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है 0 आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ p ऑफ x। तो x की जो वैल्यू 1 है ये वाली, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिससे कि जो फाइनल आंसर है वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू 1 हमारा 0 आ रहा है, यानी ये वाला आंसर 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई x इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं। और एक चीज देखिए सेकंड वैल्यू लेते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट और पुट x इज इक्वल टू -1। चलिए सेकंड वैल्यू -1 हम चेक कर रहे हैं कि 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो क्या करना है, फिर से x और इस x को -1 से रिप्लेस करना है। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर है तो आपको लिखना कैसे, -1 दी होल स्क्वायर लिखना है -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ -1 का स्क्वायर बच्चों आपको प्लस,
कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या आता है, प्लस में ही आएगा। -1 को कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू -1, ध्यान में रखिएगा। -1 को कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, प्लस में ही आएगा और 1 आएगा, ठीक है। -1, फिर से देखिए आंसर 0 आ रहा है, मतलब यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ रही है, फिर से 0 आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि x की ये सेकंड वैल्यू जो है, इट इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ गिवन अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ फिर से एक आंसर लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है। इस तरीके से हमने दोनों वैल्यू चेक कर लिए, दोनों भी वैल्यू जो है जीरो ऑफ गिवन अ पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, IB 4, P ऑफ x क्या दिया है यहाँ, P ऑफ x इज इक्वल टू दिया है यहाँ x प्लस 1, फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में दिया है x माइनस 2, और x की वैल्यू क्या दी है, यहाँ भी दो वैल्यू दी है x की, x इज इक्वल टू 1, 2। तो x की ये दोनों वैल्यू फिर से चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू जो है x की, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की फर्स्ट वैल्यू जो कि 1 है, इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन पॉलिनोमियल में, या लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 चेक कर रहे हैं, ये जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, एवरी x इज रिप्लेस बाय 1, देयरफॉर वी कैन राइट हियर p ऑफ 1 इज इक्वल टू, देखिए इस x के जगह ब्रैकेट की कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ x के जगह आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1, और यह हो जाएगा 1 माइनस 2। इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, इंटू में दोनों टर्म, तो यहाँ इंटू का साइन दीजिए, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1। यहाँ आंसर कितना आ रहा है, -1 इंटू 2 -2, तो P ऑफ 1 कितना आ रहा है, -2। अब देखिए यहाँ जीरो वैल्यू हमें, तो आंसर जीरो नहीं आया है, ठीक है, आंसर जीरो नहीं आया है। तो ये जो x की वैल्यू हमने 1 ली है फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल, दिस x इज इक्वल टू 1 इज नॉट सेड टू बी जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हम लिखेंगे यहाँ देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। लिखने से बेटर है p ऑफ x लिख दीजिए, गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है। अब सेकंड वैल्यू देखते हैं, यहाँ क्या दिया, x की वैल्यू 2, तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेकंड वैल्यू लिया हमने, x इज इक्वल टू 2। इसे भी चेक करना है कि गिवन पॉलिनोमियल में जब x इक्वल टू 2 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगा, मतलब फाइनल आंसर 0 आता है या नहीं आता है। 0 आया तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा, 0 आया लाइक दिस, 0 आया तो x की वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज रिप्लेस बाय 2, ठीक है, क्योंकि x के वैल्यू है 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट वैसे ही रहने देना है आपको, सिर्फ x के जगह 2 लिखना है, +1 वैसे ही रहेगा, इस ब्रैकेट को भी वैसे ही रखना है, सिर्फ x के जगह 2 लिखना है आपको, और -2। देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है कि 2 - 2 क्या हो जाएगा, 2 - 2 इज 0, ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ क्या दिख रहा है, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 ब्रैकेट में लिखा और यहाँ 0, एनी नंबर इंटू 0, या तो 0 इंटू एनी नंबर, कभी भी 0 आंसर होता है, ध्यान में रखिएगा। 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब P ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब x की वैल्यू जो 2 हमने सब्स्टिट्यूट किया था, देयरफॉर वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय P ऑफ x। तो यहाँ एक वैल्यू 0 नहीं है लेकिन दूसरी वैल्यू 0 है, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी कि दोनों वैल्यू 0 ही रहेगी, लाइक दिस, ओके। तो उसमें से एक वैल्यू रह सकती है, एक नहीं रह सकती है, ये भी चीज आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है इसमें, P ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, P ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, और यहाँ x की वैल्यू जो दी है x इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। अब देखिए यह बहुत कंफ्यूजन टाइप का ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू 0 दिया है, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू दिया है ये जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है क्या नहीं है। तीसरी बात ये आती है कि जो फाइनल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है तो वो भी 0 आनी चाहिए, हर जगह 0 0 0 ही आ रहा है, तो या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आप बच्चों को, सिंपल सा
जो x की वैल्यू दी है ना उसे डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके, तो p यहाँ आप लिखेंगे नॉट p, इट इज यस, पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 0। कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? इसी में सब्स्टिट्यूट करना है। एवरी x इज रिप्लेस बाय 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0 आएगा। तो यह फाइनल आंसर हमारा 0 आ रहा है, विच इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल फॉर गिवन x इक्वल टू वॉट एवर बी। ठीक है, तो x की वैल्यू जो भी दी उसके लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ये डिसाइड करता है कि जो भी x की वैल्यू दी है वो 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर तो हमारा 0 आ रहा है। तो जो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में, हमारा फाइनल आंसर 0 आ रहा है। देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4, राइट? दिस इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये 4 था, ये 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इस साइड में ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया? p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स। ठीक है, यहां देखिए वेरिएबल चेंज कर दिया है। ओके, एल एक्स प्लस एम, और यह x की वैल्यू भी वेरिएबल के फॉर्म में दिया माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, अब यहां देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू लेवल में ये पूछा जा सकता है। ओके, कि ऑप्शंस दिए रहेंगे, x की 4 वैल्यू दी रहेगी, उसमें से कौन सा 0 है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, x की वैल्यू फिर से यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू कितना दिया? माइनस एम बाय एल दिया, इसे सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो देखिए यहां लिखेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। मेथड प्रोसेस जो है एक जैसा ही है। आपको x की जो गिवन वैल्यू दी है वो गिवन पॉलिनोमियल में हर एक x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, फाइनल आंसर चेक करना है। फाइनल आंसर 0 आता है तो जो भी गिवन वैल्यू ऑफ x है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा। नहीं आता है फाइनल आंसर 0 तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इस सिर्फ सिंपल सा आपको समझना है कॉन्सेप्ट जो है इसका। देखिए x इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल, यहाँ हर एक x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए p ऑफ x इज रिप्लेस बाय माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ l वैसे ही रहेगा, x की वैल्यू जो है माइनस एम बाय एल हम लिख लेते हैं, प्लस m है। देखिए l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा माइनस एम प्लस एम। अब देखिए दोनों वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है m m, लेकिन साइन अपोजिट है, और जब भी साइन अपोजिट रहेगा एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो उसका आंसर आएगा 0। ओके, मतलब हम इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं m माइनस एम। ठीक है, या तो माइनस एम प्लस एम, ऐसी जब भी मतलब स्टेप आती है तो उसका आंसर आपको 0 ही लिखना है। यहाँ p ऑफ माइनस एम बाय एल कितना है? हमारा 0 आ गया। इसका मतलब जो x की वैल्यू दी है माइनस एम बाय एल, ये क्या हो जाएगा? इट इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। यहाँ लिख लेंगे हम फाइनल आंसर। देयरफॉर x is equal to minus m upon l is 0 of given polynomial represented by p of x। तो इसका फाइनल आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ओके, इस तरीके से हम गिवन पॉलिनोमियल जो भी रहेगा और उसके लिए जो भी वैल्यूज दी रहेगी x की, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर चेक करके कि फाइनल आंसर अगर 0 है तो गिवन वैल्यू ऑफ x उसका 0 रहेगा। अगर फाइनल आंसर 0 नहीं है तो गिवन वैल्यू ऑफ x लाइक दिस, ओके, 0 नहीं रहेगा। ये सिंपल सा स्टेप जो है आप बच्चों को याद में रखना, हाउ टू चेक द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x। होप सो बच्चों आज का वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।